ज्ञानी परमात्मा हमें वहाँ तक ले जाते हैं कि जैना के प्रभाव से आप को पता नहीं है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, लेकिन उस जैना के प्रभाव से विशिष्ट रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये बड़ी गेम है। यतना शब्द अभिधान राजेंद्र कोश 7वां भाग, यहाँ पर यतना शब्द से आदमी को निर्णायक बनाता है, बलवान बनाता है। या तो 50 साल विराटना में खत्म करो और दूसरे अनंत दुखों को आमंत्रण दो, या 50 साल जैना का अच्छा पालन करके आप जो सुख अभी तक नहीं पाए, इस आत्मा का विशिष्ट सुख अब पाएंगे। क्योंकि सम्यक ज्ञान से आचरण है ना इसके लिए। तो सम्यक ज्ञान के आचरण के लिए दो बात महत्वपूर्ण रही, एक स्वरूप हिंसा, एक अनुबंध हिंसा। एक हिंसा का मन है, एक हिंसा में मन नहीं है। एक हिंसा नहीं करना चाहता लेकिन समय ऐसा आया कि करनी पड़ती है, तो शास्त्रकारों ने वहाँ ऑप्शंस ली केस में, अपवाद मार्ग में हिंसा की बातों को लेके ऐसा बोध दिया कि जब आप कोई हिंसा करना नहीं चाहते फिर भी करनी पड़ती है, तो वो हिंसा का फल कम तब ही होगा जब वापस इस हिंसा का प्रायश्चित होगा और उस हिंसा में आप वापस नहीं जाओगे। क्योंकि उपादान के बिना कोई भी आध्यात्मिक स्थिति निर्मित नहीं होती। मन के निर्मल परिणाम के बिना वो आगे बढ़ नहीं सकता है। इसके लिए मान्यता पे ज़्यादा जोर दिया गया है, आपकी सोच पर। क्योंकि आपके अंदर के जो भाव है वो आपको ही पता है। क्रिया से भाव की वृद्धि होती है ऐसा नहीं है, समझदारी वाली क्रिया होती है तो भाव की वृद्धि होती है। तो अभिधान राजेंद्र कोश उनको लेके जब ये दो सिस्टम फिक्स बताई, बंध और अनुबंध की, मन से हिंसा और काया से हिंसा, उसके अलग अलग 4 पार्टीशन थे कि मुझे मन से हिंसा नहीं करनी, काया से भी नहीं करनी। काया से नहीं करने का स्वभाव जब बन जाएगा तब वास्तविक तरीके से वो हिंसा खत्म होते होते एक समय ऐसा आएगा, निर्दोष जीवन बन जाएगा, हिंसा रहित अहिंसक जीवन। और वो अहिंसक की पूरी स्ट्रेटजी गांधी जी ने अपनाई। गांधी जी को क्या बोलते हैं वर्ल्ड में, उन्होंने ये सारी आज़ादी, मीठा का सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, हाँ, तो उनको क्या कहते हैं कि भाई अहिंसावादी। अहिंसावादी एक छोटी जीवदया का पालन भी यदि बहुत सारे लोगों को हिला देता है, पूरे राष्ट्र का निर्माण करा देता है, पूरी सोच परिवर्तनशील बना देता है, नियम इतना है कष्ट पड़ेगा, रिजल्ट ये है कि विराट है। कष्ट अल्प है, रिजल्ट विराट है। तो हिंसा के अलग 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 हम आयाम देखें तो जिन जिन लोगों ने हिंसा के परिणाम रखे हैं, उसने हिंसा नहीं की फिर भी वो फल मिला है। मन में परिणाम यदि हिंसा के रहे, मन ने यदि बार बार सोचा कि मुझे ये करना, वो करना, ये करना, ये सारी सोच जो पाप के रिजल्ट की है, यानी कि दुख देने की है, तो वो दुख तुम किसी को नहीं दोगे तो भी रिटर्न आना है। इसके लिए दुनिया के 99% लोग वो प्रदर्शन में जीते, दर्शन में नहीं जीते, दिखावे में जीते, स्वयं को क्या निर्माण करना है उसमें नहीं जीते। तो जब दुख की मात्रा बढ़ती है तब उसे रास्ता नहीं मिलता है। बड़ा सौभाग्य है कि वो अपने दुख को खत्म करने का रास्ता खोजता है या तो मिल जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के शासन के बिना संभव नहीं है। आज के जीवन को लेके कोई ऐसा धर्म ने, कोई ऐसा जीवन बताया नहीं कि आज आप सुखी हो सको। आज यदि सुखी होने की यदि बात है तो जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके जीवन में न भगवान है, न गुरु है, न क्रियाएं है, न कोई सही रास्ता है, फिर भी सुखी है। तो आज के जीवन को लेके ही हमें कंसल्ट नहीं होना है, इससे ही हमें जुड़ना नहीं है। ये आत्मा ऑलरेडी अनंत गतियों के परिभ्रमण से आई है। और जो सिलेक्टेड द पेन, आप किसी को दुख देते हो तो आपने सिलेक्ट किया कि मुझे भी दुख आएगा। अब ज्ञान नहीं है, इसके लिए दुख के समय पर वो दुख कैसे मुक्त हो, दुख से कैसे हम बाहर निकले, उसका रास्ता खोजता है लेकिन मिलता नहीं। तो जिन जिन लोगों ने दुख मुक्ति का रास्ता खोजा है उसको दुख मुक्ति मिली है। और दुख मुक्ति का रास्ता दुख के समय पे नहीं होता है, समझदारी के समय पे होता है। दुख के समय पर तो उसके पास सोच ही नहीं बनती है। परिणाम, आप आईसीयू में हो,
मन क्या बोलेगा, कब बाहर निकले, कब ठीक हो जाए। ज़्यादा बीमारी है तो कि अच्छा हो तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम ज़्यादा फाइनेंस का आ गया, 20-25 करोड़ का नुकसान हो गया, कैसे हम बाहर आए, कैसे वो बिजनेस सेट करेंगे जिससे हमें रिजल्ट मिले। ये सारे दुख के अवसर पर कोई सोच ही नहीं बनती। इसके लिए भगवान ने अनुकूलता के अवसर पर, अनुकूलता जब है तब आप कुछ अच्छा लक्ष्य बना दो, आपकी साधना को मजबूत बना दो, क्योंकि बार बार अनुकूलता नहीं आती है। शारीरिक अनुकूलता और मानसिक अनुकूलता बार बार नहीं मिलती है। कर्म के उदय के कारण काल रहट्टम भवाडंती, वो काल है ना, वो पूरा विश्व घूम रहा है और जहां जहां उसको जिसको उठाना है वो उसको उठा लेता है। तो कल के लिए भी यदि हम कोई आयोजन करें तो वो हमारी मूर्खता है, क्योंकि कल आता ही नहीं है कभी भी। कल किसने देखा? तो जिसके पास अनुकूलता है और उस अनुकूलता का दुरुपयोग हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वापस अनुकूलता नहीं मिलेगी। जिस चीज का सदुपयोग होता है वो बार बार मिलता है, अगेन अगेन, क्योंकि सदुपयोग करना ही उस चीज की संभाल है, उसकी रक्षा है। मूल्यवान चीज है तो उसकी उपयोगिता पता है, मूल्यवान चीज है तो उसकी रक्षा भी पता है, मूल्यवान चीज है तो उसे कितने लंबे समय तक हमें उपयोग करना है वो भी हमें पता है। जो मूल्यवान चीज नहीं है वो ऑटोमेटिकली दुनिया की दृष्टि से आप फेंक देते हो। कांच बिखर गया, टूट गया, कांच का ग्लास था, क्या करोगे? आपने बोला कि ये तो 15-20 साल से है, मैं मम्मी थी तब से थे और अच्छी डेकोरेशन है, ऐसे तो अभी नहीं मिलते हैं, ये तो बहुत अच्छा प्राचीन यानी कि एंटीक है ये चीज। तो ये ग्लास तो अच्छा है, बिखर गया, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, ज्वाइंट करके वापिस आप रखोगे, किसी को दोगे? क्यों? जिसका स्वभाव बिखरने का है, जिसका मूल्य कम है, जिसको दुनिया जिस तरह से जी रहा है, ऐसे पुद्गलिक साधनों को तुम ऑलरेडी डिजोल्व यानी कि फेंक दोगे, क्योंकि मूल्य कम है। और जिसका मूल्य ज्यादा है, एक कांच है उसका मूल्य कम है तो टूट गया तो उन्होंने फेंक दिया। वही जो मूल्य ज्यादा है, कभी कोई सोने का हार रोड पे मिला, कोई सोने का गहना है वो रोड पे गिरा है, आपने देखा? कोई हीरे की वीटिया रोड पे गिरी है, अरे यूं भी 500 की नोट भी नहीं मिलती, सिक्का मिल जाएगा। 2-5 20 का जो नए नए कॉइन निकले वो मिल जाएंगे, 500-2000 की नोट आपको नहीं मिलेगी, रोड पे मिलेगी। और यदि गिरी हो तो आपके पहले बहुत लोगों ने उठाई ली थी। जिस चीज का मूल्य है वो आपको बार बार नहीं मिलता, वो आपको बार बार दिखाई नहीं देता। जिस चीज का मूल्य नहीं है वो सारी चीजें वेस्ट है, इसके लिए उसको कचर पट्टी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इस मानव जीवन में यदि मूल्य हो सका तो फिर उस मूल्य में क्या है, वो मूल्य ज्यादा है या कम है? इस मानव जीवन में धर्म का मूल्य, विचार का मूल्य, अपनी आराधना और अपने परिणाम का मूल्य वो ज्यादा है कि कम है? जिस चीज का मूल्य करोगे वो सुरक्षित रहेगा, उसे संभाल पाएंगे, ये सीधा नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन मूल्य करने के लिए हमारे पास जब अनुकूल समय था तब हमने तो मूल्य किया नहीं। दुख के समय पर कोई सेंस धर्म के लिए बनती है, दुख के समय पर सेंस बनती भी है ना, तो वो भी कम। और ज्ञानी वहां तक कह रहे हैं कि जिसने दुख के समय पर धर्म करने का कमिटमेंट किया ना, वो सब स्वार्थी लोग हैं। वो सारे के सारे लोग धर्म को खरीदना चाहते, हालांकि धर्म का मूल्य करना नहीं चाहते। जिनको दुख आया है और उसे कहीं ना कहीं दुख दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज रहा है, तो उसे जो रास्ता मिलने वाला है वो रास्ता बहुत ही सामान्य है, महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि दुख के समय में तुझे ये सब याद आया तो सुख के समय में कहां था तू? अनुकूलता पे कहां था तू? इसके लिए कृष्ण जी ने पूछा माता कुंती को कि आपको जो चाहिए वो मांगो, मैं भगवान हूं, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। तो कि ठीक है, अनुकूलता थी, महल था, गहने सब कुछ था, बच्चे ये, और पावर भी था, और सामने खुद भगवान आके बोल रहे, कृष्ण महाराजा वासुदेव बोल रहे कि आप जो मांगो मैं दे दूंगा, तो एक काम करो, मुझे दुख दे दो के, मुझे दुख दे दो के। अरे कि ऐसा क्यों मांग रहे हो? अब मैंने वरदान दिया है तो मुझे देना तो पड़ेगा, ऐसा मत मांगो, अब चेंज कर दो। तो कि नहीं, मुझे दुख ही दीजिए। क्यों? कि मैं दुख में है ना आपको बार बार स्मरण करूंगी। दुख में सुख में समिरण जो करे दुख कहां से होई, सुख में समिरण जो करे दुख कहां से होई। दुख में तो सब स्मरण करते हैं। उन्होंने दुख मांगा, दुख मिला, तो उसके हिसाब से पूरी सेंस परमात्मा के साथ जुड़ी।
ये संसार का व्यवहार है ना। दुख के समय पर वो देवगुरु धर्म के करीब जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, सुख के समय में कहाँ जाता है? पाप के करीब। सुख के समय पे किसका मूल्य, दुख के समय पे किसका मूल्य? दुख के समय पर धर्म यदि करना है, उसे परमात्मा चाहिए, उसे गुरु चाहिए, कोई चमत्कार चाहिए, कोई चीज चाहिए, उसे रास्ता निकालना है, सॉल्यूशन चाहिए। उसके दुख के समय में उसको सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब उसका नेचर है कि जब दुख आएगा तभी ये चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। क्योंकि पहले तो नेचर तैयार किया नहीं था, अनुकूलता के समय पे धर्म को स्वीकारा नहीं था। अब जब प्रतिकूलता आई तब उसे ये धर्म पसंद आया। जैसे प्रतिकूलता गई ऐसे वापिस ये सब विस्मृत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपको पैर मिले हैं ना, इसके लिए पैर की वैल्यूज नहीं है। जिसको पैर नहीं मिले हैं वो हाथ से साइकिल चला रहा है या तो हैंडीक्राफ्ट है, वो 2 स्टेज सपोर्ट लेके घोड़ी लेके चल रहा है, तो उसको पता ही नहीं है ऑलरेडी कि ये पैर का सुख कैसे होता है। मुझे मिला होता तो पता चलता। एक अंधे को आंख नहीं मिली है, या तो कोई देख रहा है और छोटी उम्र में उसकी आंख चली गई है, या देखने का कम हो गया है, या बीपी हाई लो होने का एक विजन चला गया है, या थोड़ा कोई इन्फेक्शन हुआ ने आंख निकालनी पड़ी है, तब उसे पूछा जाए कि आंख का मूल्य है कि नहीं। क्योंकि जो लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हैं, जो लोग ज़्यादातर आंखों में विकार लेके घूम रहे, जो लोग ज़्यादातर आंखों पे दोष और ईर्ष्या लेके घूम रहे, उनको आंखों की वैल्यू नहीं होती है। जिसको प्रॉब्लम्स आते हैं उसको वैल्यूज होती है। दुख के समय पर हम किसकी वैल्यूज करते हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि दुख के समय पे पूरे द्वार खुल जाते हैं कि ये जिंदगी है, ऐसा है क्या। और जब तक दुख नहीं था तब तक धर्म का पता नहीं था, अनजान थे। तो धर्म जब करना है, यानी कि जीवन जब जीना है, तो उस जीवन का रास्ता ज्ञानी भगवंतों ने बताया कि दुख में समिरण जो करे, दुख में तो आप करोगे स्मरण, सुख में तो नहीं करोगे। तो सुख में जो समिरण करने से दुख आता ही नहीं। तो सिंपल बात है, अहिंसा वाली जिंदगी और हिंसा वाली जिंदगी में फर्क क्या है? हिंसा की जिंदगी का कोई रिजल्ट है? अहिंसा की जिंदगी जिए उसका रिजल्ट है? कोई जीव को हम दुख देके राजी कैसे रह सकते हैं? किसी को दुख होता है, तड़पता है, और हम उसे खुश रहते हैं, तो ये सुख मिलता है क्या? किसी के दुख के सामने हम सुखी हो सकते हैं? यानी कि कमिटमेंट सही है। आपको 1 किलो मिट्टी के सामने 1 किलो सोना, वो परफेक्ट है? 1 किलो मिट्टी के सामने 1 किलो सोना, वो पॉसिबल है? क्यों? मूल्य अलग है ना। हिंसा के सामने अहिंसा, वो दोनों पॉसिबल है। जिसको दुख की जिंदगी जीनी है उसे कमिटमेंट करना है कि मेरा सुख जाना नहीं चाहिए। जिसे दूसरे को दुख देना है, हिंसापूर्ण जीवन जीना है, उसके जीवन में रेगुलर अपराध और हत्याएं पड़ी हुई है, ऐसी जिंदगी जीने के बाद उसे शांति चाहिए, कैसे पॉसिबल है? निर्णायक हमें खुद को बनना है कि मुझे क्या चाहिए। यदि परमात्मा महावीर का शासन, यदि अनंत तीर्थंकरों की ये पूरी व्यवस्था है, परंपरा है, और ये पूरी मौलिक आराधना है, इतने सालों से, इतने समय से, भवों से, तीर्थंकरों से चलती आती है, और ये सारी जिंदगी ऑलरेडी सबके लिए सुकन बनती है। एक हमारे जैन है इसके लिए नहीं, जगत के सर्व जीवों को कॉम्प्रोमाइज नेचर बनाना ही पड़ेगा। एक छोटा सा राज्य चाहिए, और यूक्रेन और रशिया दोनों सामने आ गए, और बात क्या होती है, भाई निर्दोष लोग मर जाएंगे, छोड़ो ना भाई, क्या काम है, निर्दोष लोगों को और परेशानी मिलेगी, अब छोड़ो युद्ध, दोनों सामने खड़े रहेगा, मारो, और कुछ नहीं। थर्ड वॉर आएगा तो यही होने वाला है, और लास्ट में क्या करेंगे, नहीं होगा तो अच्छा होता। युद्ध करने के बाद विनाश सामने दिख रहा है, उसके बाद सारा खंडेर बन गया, तहस नहस हो गया, और हर कोई अपने परिवार को खोजने निकलता है, अपनी पूरी विरासत को खोके बैठा है, और खुद के जीवन में भी भयानक वेदनाएं शुरू हो रही है। उस समय पर वो सोचते हैं कि क्यों हुआ, ये नहीं होता तो अच्छा होता, हमारा परिवार बिखर गया, हमारा धन बिखर गया, हमारी खुशियां चली गई। उनको सोच बनानी पड़ती है कि किसी की हत्या ना होती, कोई युद्ध ना होता तो अच्छा होता। युद्ध पर का है या स्व का है? बाहर का युद्ध है कि अंदर का युद्ध है? उत्तराधीन सूत्र में परमात्मा महावीर स्वामी का ये वचन है, अप्पाण में जुंजय। आपको युद्ध करना है तो अपने विरुद्ध करो, अपने विरुद्ध युद्ध होना चाहिए। कौन सा युद्ध है? जहां हमारी भाव दशा, कल वो एग्जाम्पल लिए ना, एक डॉक्टर है और एक खूनी आदमी है, दोनों के हाथ में चाकू है। खूनी आदमी सामने चाकू बताता है, मैं मार डालूंगा, मुझे दे दे पैसा, वो दे देता है। एक डॉक्टर है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना पेमेंट होगा, कर देता है। दोनों में ऑलरेडी साधन है, दोनों में कोई मारने वाला है, और दोनों में सेफ्टी चाहिए।
बेस्ट कौन है और क्यों? यानी कि जो प्रक्रिया हो रही है, दिस पोजीशन इज राइट, ये डिसाइड कौन करेगा कि ये प्रवृत्ति सही है? डिसाइड कौन करेगा? यदि आप सोच सकते हो कि डॉक्टर है ना, वो बचाने के लिए सारी प्रक्रिया कर रहा है और वो आदमी मार नहीं रहा है लेकिन मार डालेगा, वो फाइनल है, तो एक मन की जो प्रक्रिया है वो हिंसात्मक होती है तो कैसे होती है, एक अहिंसात्मक होती है तो कैसी होती है? पूरा मॉरल चेंज होता था ना। एक तुम्हारा दुकान का आदमी, उसने 15 साल के बाद फ्रॉड कर दिया, तुम्हारी दुकान से 2 करोड़ ले लिए, या फिर चिटिंग करके तुम्हारा माल किसी और को बेच दिया, या कहीं बार मैं माल बेचने गया और उसने गलत बोल दिया कि मेरे पास पेमेंट था 10 लाख का और वो चोरी हो गई और परेशान हो गया और ले लिया। वो आपकी वफादारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, आपको इंसान को मापना पड़ेगा ना, वफादार है कि नहीं है वो। उसको 15 साल तक जो सिस्टम में रहना था वो सिस्टम में रहा, सिर्फ आपको अच्छा बताने के लिए, आपको अच्छा दिखाने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए, लगे कि नहीं ये सब कुछ संभाल लेगा, आपको लगा कि हाँ ये ट्रस्टेबल है, इसको दिया जाता है, दुकान दो, बिल दो, दवाइयाँ सब के इसको दे दो उसके हाथ पे। और जब 15 साल हो गए, उसने 50 लाख करोड़ 2 करोड़ का ऑलरेडी फ्रॉड कर दिया, 15 साल तक वो वफादार था या बेवफा था, विश्वासी था या विश्वासघाती था? 15 साल तक तो अच्छी एक्टिंग थी ना। ज्ञानी कहते हैं कि बाहर के लिबास से कुछ तय नहीं हो सकता है। गांव में पहले कथाएं होती थी, गांव में पहले ड्रामा होते थे रात के, आज से 50 साल पीछे जाओ तो अभी भी कई जगह पर होते हैं। तो रामायण होती है, महाभारत होते हैं, और लोग आते गाते हैं और वो दिखाते हैं ड्रामा वहाँ गांव के बाहर या गांव के कोई स्टेज। अभी तो सारा फैसिलिटी बढ़ गया है, तो वहाँ जब गांव के बाहर, गांव के चौराहे पर, यानी कि जो पेड़ पौधे थे, बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पर बताते थे। और वहाँ बताने के बाद हकीकत में देखने जाए तो सामने वाली व्यक्ति जो दिखती है ना, वो ऐसा एग्जैक्टली एक्टिंग करता है, ऐसा वो पात्र है कि हमें वो देख के हमें ऐसा ही लगता है कि हाँ ये है। उनकी युद्ध की मारामारी होती है, वो रामायण है, युद्ध है राम रावण का, हनुमान जी का, और सामने दूसरे का, तो वो हमें रियल लगता है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो देखने जाओ तो सब एक होता है। हाँ, ड्रामा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? ड्रामा इज इक्वल ड्रामा, डुप्लीकेट ही ड्रामा होता है, ओरिजिनल होता ही नहीं। जब बाहर निकलते हो तुम मुझे हनुमान जी क्या बात है, क्या तुम मुझे रामचंद्र जी भगवान आप तो क्या बात है, अरे रावण ये सामने खड़ा है यही पापी था का। बाहर निकलते कोई रावण होता है, कोई हनुमान जी होता है? तुम बोलोगे हनुमान जी आपकी पूछ कहाँ है, आपको हनुमान दे, अरे भाई वो रियल ड्रामा अभी रियल लाइफ में आ गया, अभी ड्रामा नहीं है। अब बोलो रामचंद्र जी आपका धनुष था वो दिख नहीं रहा कहाँ है, और रावण को बोलेगा रावण क्या गया, ये तुम्हारी ये बड़ी बड़ी मूछें ने बड़ी ताकत थी ना, बड़े चिल्ला रहे थे। अरे के पागल, वो तो ड्रामा था, ये ओरिजिनल लाइफ है। हमारी क्रिया ड्रामा है कि ओरिजिनल है? सिंपल बात है ना। हमें यहाँ आईक्यू लेवल पे कंसल्ट क्या हो रहा है, हम किस सोच के आधार पर ये अनुष्ठान में जुड़ गए। हमें अनुष्ठान का भी यदि ज्ञान नहीं है, हमें ऑलरेडी वायलेंस नॉन वायलेंस, आप पूरी हिस्ट्री चेक करो, आप सर्च करो वायलेंस नॉन वायलेंस क्या होता है। और जब आप विकिपीडिया या गूगल फॉर्म्स या कोई भी साइट में या कोई भी रिलीजियस में यदि स्पिरिचुअल पावर, एक आध्यात्मिक शक्ति का यदि निर्माण करना है, तो कोई भी धर्मों को लेकर पहले वो प्रेजेंट करते हैं कि आपको नॉन वायलेंस वायलेंस समझना पड़ेगा, हिंसा और अहिंसा का स्वरूप समझना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म स्थिति को पाने के लिए और सबसे श्रेष्ठ यदि ऊंचाई पे कोई है तो वो जैन दर्शन है और कुछ नहीं है। जैन दर्शन के अलावा कुछ, पीछे आवाज कर बंद कर, जैन दर्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि जब अन्य धर्मों में, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, अन्य धर्मों में जहां अहिंसा का पालन बताए तो उसे 10% लेवल पे ले गए, कोई 20% लेवल पे ले गए, कोई 40-50% पे लेवल पे ले गए। कोई ने मन बना लिया कि भाई मानव की सेवा करना, वो धर्म दिन भी नहीं सोच सकती, मैं खाना भी खाती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि खाने में कोई मूडी नहीं, कोई साथ में नहीं है। यदि मेरे साथ आप नहीं हो, मेरे स्वजन हो, मेरे प्रेमी हो, और आपके बिना सब अधूरा लग रहा है, तो फिर मेरा जीवन ऐसा कैसे? कामने का रामारायणा हो स्वामी, ईदो नहीं को विचारो मोरारा, લીધો લીધો સાધુ જીરો પંથ રાજ थे तो मन तो नवलाना तरियो रुगणिया में होड़ा। स्तुलिबद्ध स्तुली महाराज उनको समझाते हैं, 2-2 महीने चले गए, उनको अभी वैराग्य की बात कर रहे हैं और विशिष्ट वैराग्य की बात कर रहे हैं कि तुम जो मान रहे हो सारी चीजें, इस सारी चीजों में तुम इस संसार की व्यवस्था देखो, संसार की व्यवस्था कि जो बादल है ना, वो सूरज को ढांक तो देता है लेकिन लंबे समय तक नहीं।
जो बादल के आगे बारिश में जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष, जिसमें 7 अलग अलग प्रकार के ऐसे कलर होते हैं जिससे आसमान कलरफुल लगता है, मनमोहक लगता है। उसको देख के वो नज़ारा ऑलरेडी कैप्चर वो फोन में यानी कि वो कैमरे में ले लेते हैं। तो ऐसा जो भी माहौल अच्छा दिखता है ना, जरूरी नहीं है कि वो लंबे समय तक रहे। अच्छा आज दिख रहा है लेकिन वो चंचल है, अस्थिर है, उसको बिखरना है। क्योंकि जो बिखरने वाले का स्वभाव है, उनके प्रति कितना लगाव रखोगे, उनके प्रति लगाव कितना। हाँ, आप मानव जीवन जो है वो बिखरने वाला है। उत्तराधन सूत्र में ऐसा कहा गया है कि जैसे पानी की जो बूंद है, पानी की बूंद उसको हाथ में रखो तो गिरते हुए देर नहीं होती है। अंजलि गयम तोयम गलंत माम में पिक्चर थी। अंजलि हाथ, गयम तोयम यानी पानी। तो जो अंजलि के हाथ में जो पानी रहा उसको कितने देर तक पकड़ के रखो, तो उसको गिरना ही है। आज नहीं तो कल आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्षणिक है। इसी तरह जो संसार की व्यवस्था है उसमें जो पानी का बुलबुला है, वो शायद आपने पानी डाला, उसको दिखा रहा है रियल कि पानी के अंदर बड़े टोप के अंदर मग्गे से एक ग्लास से पानी डाला तो उसके ऊपर छोटे बड़े ऐसे बबल्स आ जाते हैं। हाँ, वो बबल्स छोटे बड़े जो आते हैं, परपोटा बोलते हैं उसको, तो छोटे बड़े बबल्स आते हैं, वो देखेंगे आप, और देखने के बाद वो क्षणिक पे जो गायब हो जाएंगे। दुर्लो मानव भव पायो मोरा संध्या रंग समानो राज मने साधु जीवन रो पंथ वालो राज। साधु जीवन रो पंथ मने वालो राज, मैंने सदगुरु रो योग अच्छो राज। क्यों? क्योंकि ये क्षणिकता में मेरा कुछ रहने वाला नहीं है। मैं कितना भी संभाल लूं, मेरा होने वाला ही नहीं है ना। उसे बता रहा है कि देखिए पानी क्या है, उसे बता रहे हैं कि ये अंजलि क्या है, उसे बता रहे हैं कि आसमान जिस हिसाब से संध्या रंग है उसमें क्या है, उसे बता रहे हैं कि ये शरीर मेरा और तेरा आज अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर जा वो काया जर्जरित हो गई, पैर लथड़ा रहे, कमजोर हो गए, आंखें अंदर चली गई, मुंह बैठ गया, हड्डियां दिख रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, चलने में साथ नहीं दे रहा है। हड्डियां कमजोर होने के कारण उसके पैर, हाथ, नसें सब गलने लगी है और आवाज नहीं निकल रही है। केस सारे ऑलरेडी सफेद होने लगे और जर्जरित होने लगे। मुंह पे तेज नहीं है मुंह पे। जो पावर था, जो चलने दौड़ने की शक्ति थी, जो एक साथ काम कर सकते थे, उसको कुछ भी 10-15 किलो का टोक के कहीं रखना था, इतना सारा बल, इतने समय तक काम करने वाला, अच्छी तरह खाने पीने वाला, ये सब खाना पीना बंद हो गया, चलना बंद हो गया। जो जो ऑलरेडी कई तरह की अच्छी अच्छी बातें करने वाले और कई 2-2-3-3 घंटे सबको समझाने वाले और उनकी आवाज में दम है, राजनेता बने हुए लोग हजारों उसको चाह रहे, आज उसके आसपास कोई घूम नहीं रहा है, वो एक कदम आगे बढ़ नहीं रहा है, उसकी शारीरिक क्षमता क्षीण हो गई है और उसके पैर ऑलरेडी एक कदम न बढ़ने के कारण वो हर बार सोचता है मौत कब आए। दर्द इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। आज वो कैपेसिटी कहां गई? जो लड़ाकू थे वो कहां गए? जो बड़े बड़े इमारत और बड़े बड़े राजमहल बनाए थे वो कहां गए? जिनके पास धनों के अंबार लगे हुए थे वो धनवान आज कहां है? वो धन भी कहां है? और जिसका सौंदर्य अद्भुत ऐश्वर्य था, जो रूप के अंबार थे, वो रूप भी कहां है? हाँ, ये सब कुछ देखो आपके सामने है। स्थूली बदरसूरी महाराज उसे समझाते, 10 दृष्टांते दो हीरो गोरी दुर्लो मानव भव पायो मोरा राज संध्या रंग समानो राज। संध्या रंग समान ये जीवन। आपके जीवन में आपने पॉलिसी ली है तो 20 साल तो कुछ होगा नहीं ना। आपने बीमा लिया है ना, बीमा सेफ्टी का होता है ना। आपने जो रिपोर्ट कराए है सारे डॉक्टर को हर 6 महीने में जो ऑल बॉडी के टेस्ट कराने हैं, इसके हिसाब से कुछ होगा तो नहीं ना, टेस्ट के हिसाब से। तो आपका अच्छा खाना पीना ऑलरेडी आपके घर पे ऑलरेडी 3-4-6 महीने का अच्छा ड्राई फ्रूट्स रोज सारी चीजें हैं, बेस्ट अच्छी अच्छी बॉक्स में दवाइयाँ है, आप रेगुलर दवाई लेते हो, आपका अच्छा खाना पीना है, आपके पहनने ओढ़ने के कपड़े अच्छे, आपका जहाँ रहन सहन है वहां भी अच्छा, ये गंदगी कुछ नहीं है। आपको तो 20 साल कुछ होने वाला है ही नहीं। होने वाला है? हाँ, खुद बोले खुदा जाने, मुंह बोलो मने ठा पड़े रही है, कोई नहीं। अगर बाबू से देर थैंक्स छोड़ बैठा मारे तो हैं हमारे हैं हमारे है।
अतरू अतरू में विस्तृत कीधु है कि હવે હવે નું કી કરવા है तो नहीं मैं बावसी के अब बात हुनी बरोबर है अच्छी लागे वो बावसी घनी हुनी है के जितना बावसी है वो बात करेगा ठीक है थोड़ी बात बरोबर है बावसी पर वो बात हड़े नहीं आवे के वो धरला भूमा दे गई हो के ये काया काच का कुंबा नहक तू देख के फूल काच का कुंबा नहक तू देख के फूल का पलक में फूट जावेगा पलक में फूट जावेगा पता जू डाल से गिरता पता जू डाल से गिरता जगत है स्वार्थ का साथी समझ ले कौन है अपना समझ ले कौन है अपना कुटुंब परिवार सुतदारा सुपन सम देख जग सारा कुटुंब परिवार सुखदारा सुपन सम देख जग सारा यहाँ सब छोड़ जाना है न आवे साथ कुछ तेरा न आवे साथ कुछ तेरा जगत है स्वार्थ का साथी होना में अच्छे लागे बाकी सोलवा कौन नहीं होगा होना में अच्छे लागे बाकी सोलवा कौन नहीं पासी थोड़ी बात हाँ वाले पर मारे वो 150 आदमी स्टाफ हैंडल करना क्या करना राजू और मारे हैंग में हमारी वो क्या करना सब सही बात है आपके सामने सब मर के जा रहे हैं आपकी जो जिम्मेदारी आप निभाओ आत्मा की जिम्मेदारी क्यों भूलना धर्म की जिम्मेदारी क्यों मिलना ये जन्म सब लोगों को नहीं मिला ये जीवन सबके सौभाग्य की बात नहीं है ये परमात्मा की बातें भी दिल में उतरना ऐसा भी मन सबको नहीं मिला कुछ सही करने के लिए सही रास्ता अपनाने के लिए ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं मिली है बहुत बहुत कम चुने ऐसे लोग हैं बहुत ऐसे कम चुनिंदा लोग हैं जिसको ये बात पल्ले भी पड़ती है और स्वीकार भी करती है वरना तो आपने देखा हुआ है सबका बुढ़ापा सबकी अंत समय की घटना है कुछ काम नहीं आता जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं जिस चीज को पाने के लिए हमारे पास ये शैतानी मन चालबाजी करा रहा है ये सारी चीजें अनंत कर्मों का कारण है अनंत संस्कारों का कारण है अनंत भाव का कारण है लेकिन जैन दर्शन मिलने के बाद प्रभु की बातें सुनने के बाद एक अच्छा रास्ता अपनाने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है कोई सोच नहीं है कोई बल नहीं है कब तक ये मृत्यु आए तब तक ऐसा ही चलेगा मौत तक ऐसा ही चलेगा हमें परलोक के लिए कुछ नहीं हमारा कुछ अच्छा जीवन बनेगा तो परिवार में भी उसे अच्छा पसंद आएगा कि पापा तो जबरदस्त आराधना करते थे जिंदगी भर उन्होंने ये आराधना वो खुद बोलेंगे तुम्हारे पीछे लेकिन कुछ होगा ही नहीं तो तुम कितना भी उसे कुछ भी दे दो आप उपकार नहीं कर पाओगे धर्म ही महा उपकार का कारण है और सब जब छोड़ के जाना है और सब छूट जाता है ऐसे कर्मों पर कब तक भरोसा रखेंगे कल का भी हमें भरोसा नहीं है क्षणिक है सब कुछ तो मन ऐसा स्थिर बनाए कि 24 घंटे का इतना बेस्ट मैनेजमेंट करे कि जिसमें कुछ कर सके हम हमारे जीवन की एक गरिमा को आगे ले जाए और ये हर कोई ले जा सकता है इसको कोसा को समझा रहे हैं कि बोल ये जर्जरित शरीर दिख रही है एक खंडेर दिख रहा है महल हो गए ये लोग लड़ाई युद्ध करने में भाई को भाई ने मार डाला पता है ना बाप को मार डाला पता है ना तू भी यहाँ बैठी है तो वो तू देख तेरे माँ बाप का तू कहाँ तेरा संसार कहाँ ऐसे अनित्य संसार को चाहना क्या ऐसे कर्म बंध की स्थिति बनाना क्या सुपन सम दे के जग सारा कुटुंब परिवार सुत यानी पुत्र दारा यानी पत्नी कुटुंब परिवार सुत दारा सुपन सब सपना देख रहे चले गए पापा मम्मी चली गई बेटा मर गया उसको जलाना पड़ा कहाँ गया मन में वो रहता है तो वो चले गए वो जाना ही था तुम दुखी हो गए उसका कोई मतलब नहीं स्वभाव है जो आया उसे जाना बस कुछ समय का मिलन है वो भी अनजान हो तुम आज कहते हो मेरा बेटा है मेरी बेटी है मेरा भाई है मेरा बहन है वो आत्मा तो दूसरी यात्रा लेके आया और नई यात्रा में जाने वाला है कोई यहाँ इकट्ठा हुआ है वो पुराने जो रिलेशन थे आपकी पुराना संसार यहाँ पर आया है नहीं पुराना संसार यहाँ आया ही नहीं है हर कोई एक दूसरे को कोई ऋणानुबंध कोई वैरानुबंध के साथ ही हम आज लगता है कि मेरा छोटा बेटा है कितना प्यार से उसको बड़ा किया गोदी में लेके घुमा उसे चाहा वो दिया और 20 साल के बाद बोलता है तुमने क्या किया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना
उस समय आँख खुलेगी कि जिंदगी इसके लिए थी। लगेगा कि ये सारी जिंदगी दोनों बेटे मिलके वो कह रहे हैं हमको हिस्सा दे दो, तुम्हें जो करना हो करो, और वहाँ ओल्ड एज हाउस के अंदर वो सुखी परिवार वहाँ जा, वहाँ सुखी बाप वहाँ रह रहा है। 60 साल की उम्र में तो त्याग का क्रम शुरू कर देना चाहिए। जिंदगी नई 60 साल की है ही नहीं। जितना जिन लोगों ने जितना जीवन व्यतीत किया है इतना नया जीवन किसी का भी नहीं है। 8 साल का बच्चा हो तो भी नहीं, नए 8 साल जीने वाला है। 50 साल वाला नए 50 साल जीने वाला है। कितनी दवाइयाँ, कितने रिपोर्ट, कितने विधि विधान, कितनी औषधियाँ, कितने मंत्र जाप, कितने भी आस्था श्रद्धा से तुम जुड़ो, नया आयुष्य किसी को नहीं मिलता है। जो है वो है और खत्म भी हो जाएगा, बीच में से पता नहीं चलेगा। इसके लिए आज जीना सीखो वर्तमान में। और आज हमें कितना अच्छा बनना है वो ट्राई करो। बुराइयां तो दुनिया में भरी हुई है, सब जगह पर, हर जगह पर बुराइयां भरी हुई है, कोई बाकी नहीं है। हमसे अच्छा हो सके ऐसी भावना में आगे बढ़ना। और